अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ। शायदा ने कल कमेंट किया कि बाजी इतने ध्यान से इतनी डिटेल से तो अम्मी भी नहीं समझा रही होती हैं हमें जितना आप समझा रहे होते हैं। तो अम्मी क्यों नहीं समझाती हैं और मैं क्यों समझा रही हूँ, इस बात का मैं लास्ट में जवाब दूंगी। तो चलें पहले अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज ना मैंने बनाई थी आलू पालक की भुजी। तो मैंने सबसे पहले सरसों का तेल लिया और सरसों का तेल ही मैं लेती हूँ। जो सब्जियाँ अगर बनाती हूँ ना गोश्त से अलग, मतलब नॉनवेज से अलग, तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो उसमें बस मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया और कटी हुई साबुत लाल मिर्चें ली। फिर उसके बाद टमाटर और लाल मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो मैंने शामिल की। और नमक ना ज़रूर साथ में ही टमाटरों की डाल दिया करें, उससे ना टमाटर जल्दी ही गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस 2-3 मिनट के लिए मैंने नमक डालकर ना टमाटरों को ढक दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं, उनकी ग्रेवी बन जाए। और बस सिंपली मैंने पालक और आलू कट करके रखे हुए थे पहले से धोकर, वो इसके अंदर शामिल करके भुजी बस मेरी बनती रहेगी। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जो लोग, बहुत से लोग ना लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हमारी हिंदू बहन भाई नहीं खाते, तो वो भी इजीली आसानी से बना देते हैं। और पता मुझे कल मैंने रेनू सिस्टर का एक वीडियो देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई। मतलब मेरे मुखालिफ, मेरे दुश्मन मेरे ब्लॉग भी देख रहे हैं और उनको कॉपी करके अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं। मतलब बेगैरती की भी हद है कि तुम छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो वाला हिसाब हो रहा है। तो जी चले, आखिर आप, खैर फाइनली आप समझ तो गए होंगे मैंने कहाँ बोला है। तो बस ये मेरी आलू मेथी की भुजी मैंने चढ़ा दी थी। तो आज हस्बैंड और मतलब बेटी मेरी मेरी जो माहिरा है ना, बड़ी बेटी, वो बड़े शौक से खाती है आलू मेथी की भुजी हो या आलू पालक की भुजी। और उमेर इसे बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो उमेर के लिए मैंने अलग से ना आलू के, हमारे यहाँ तो यूपी में चंदे बोलते हैं, आलू के चंदे, बाद लोगों को मैंने देखा है आलू की कतलियाँ भी कहते हैं। तो अब चंदे कहते हैं या कतलियाँ, पर मैं अब यही बना रही थी। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर था जैसे कि मैंने भुजी में डाला है ना, कि ज़ीरा और लाल मिर्चें साबुत कट करके डाली हैं और टमाटर हरी मिर्ची डाली। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये था कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी शामिल की थी ताकि आलू पे ना अच्छा सा कलर आ जाए। भुजी के लिए हल्दी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसके अंदर हल्दी नहीं डाली। तो यहाँ थोड़े से मैं बना रही थी आलू। और आप सबको पता है मैं तो चल रही हूँ डाइटिंग पे, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाना। और मैं अपने लिए आज शाम में जो मैंने चिकन एक दिन पहले मैरिनेट करके रखा था, उस चिकन को ही विदाउट घी तेल ऑयल के ही, उसके जो खुद का मॉइस्चर होगा उसी में ही उसको उसका टिक्का बनाऊंगी और उसे ही मैं सलाद और चटनी के साथ उसको ही खाऊंगी। तो ये तो आप सबको मैंने बता दिया, ये है आज का हमारा सबका खाना। तो आलू मेथी की भुजी ना मुझे बड़ी पसंद है, मगर अभी मेथी आ नहीं रही है, तो इसीलिए ना मैंने आलू पालक की भुजी बना ली है। तो बार बार ऐसे ही होता है कि मेरा अगर मन कर रहा होता है ना, तो मैं बिना मेथी के भी ये बना लेती हूँ। बहुत से लोग सूखी मेथी भी डाल लेते हैं, पर मैं नहीं डालती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सूखी मेथी की जो स्मेल होती है ना, वो नहीं बर्दाश्त होती। बहुत ज़्यादा दिमाग को चढ़ रही होती है। तो सूखी मेथी बस अगर मैंने कभी कलेजी वगैरह ही बनानी हो, पर बनाती भी मैं बहुत बहुत सालों में ही हूँ, तो अगर कभी बनानी होती ना तो उसमें ही शामिल करती हूँ, या फिर बटर चिकन में जाती है बस, वरना तो सूखी मेथी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो यहाँ बस मैंने ये एक साइड में अपनी भुजी बना ली थी और दूसरी साइड में आलू बना लिए थे, बाद में बस मैंने रोटी ही बनानी थी। तो यही होता है जब, पता है, घर में मेंबर होना ऐसे कि एक ने ये नहीं खाना एक ने वो नहीं खाना, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। पर चलो कोई नहीं है, माँ तो इतना सब कुछ कर ही सकती है। और मैं, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। पहले होता था जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं चाय नहीं पीती थी, और किसी के घर जाती थी ना और कोई चाय ले आता था तो मैं नहीं पीती थी। तो बस मेरी अम्मी ने मुझे एक ही बार बोला था कि बेटा ऐसा ना किया करो, किसी के घर जाते हो और कोई तुम्हारे आगे चाय लाता है ना, तुम नहीं पीती हो, तो कोई सोचेगा कि ये लड़की शायद बदतमीज़ है, गुरूर करती है, किसी कि यहाँ जाकर खाती पीती नहीं है। तो उसके बाद से फिर मैंने ये भी कर दिया कि मैं पी लेती हूँ, जबकि
मेरा अंदर से मन भी नहीं कर रहा होता ना, तो फिर भी मैं पी लेती थी। और उसके बाद से फिर बस मैंने अपने आप को ऐसी ही आदत डाल दी कि मैं अगर किसी के घर गई हूँ और कोई ऐसी चीज़ भी खाने में मेरे सामने ले आया ना जो मैं नहीं भी खाती, मैं उससे भी खाकर उठ जाती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि मैं आलू बैंगन बहुत कम खाती हूँ, खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाती, पर मतलब ऐसे पसंद नहीं है। तो आलू बैंगन मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं खा लेती हूँ। भिंडी वगैरह मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मगर मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं ये कह दूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। जैसे कि फलों में मुझे केला भी पसंद नहीं है, मगर मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बस यही मैंने आदत डाली है खुद को कि जो चीज़ मुझे ना भी पसंद हो ना, तो भी मैं खा लेती हूँ। सोचती हूँ कि नहीं भाई, ऐसे अम्मी ने जब से कहा कि बुरी बात होती है, तो फिर मैंने यही सोचा कि ना बेटियों को ये चीज़ होनी चाहिए कि हर चीज़ में नखरे दिखाना, ये नहीं खाते, ये नहीं करते, ये सब कुछ ना हो। बस हाँ, एक ही कमी है कि बाहर का बहुत कम खाती हूँ, और ख़ास तौर पे बाहर का नॉनवेज मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद चिकन बना रही होती हूँ तो मैं 1 घंटा तलक उसे वॉश करती हूँ, अच्छे से इतनी बारीकी से डिटेल से धोती हूँ। तो मुझे लगता है शायद बाहर इतने अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो बस यही वजह है, यही रीज़न है कि मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। बाहर का अगर कुछ खाना भी हो ना, तो मैं क्या खा लेती हूँ, जैसे जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं, कभी छोले भटूरे हो गए, डोसा हो गया, पाव भाजी हो गई, ये चीज़ें तो खा लेती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ बस। तो जी ये था लास्ट में हमारा रात का डिनर, ये था टिक्का। ये सारा भी मैंने ही नहीं खाना है, मेरे साथ दोनों बेटियों ने भी खाना है। वो चिकन शौक से खाती है, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मेरी दोनों बेटियां चिकन शौक से खाती हैं, बल्कि ये बाप बेटे चिकन नहीं खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उमेर भी मतलब बहुत कम खाता है। तो चले, ये था मेरा ब्लॉग। अब आती हूँ मैं आज के एक और टॉपिक पे। शायदा ने कहा कि बाजी इतना तो डिटेल में अम्मी नहीं समझाती जितना प्यार से डिटेल से आपने समझाया। बेटे अम्मी को ना ये लगता है मेरी बेटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मेरी बेटी तो लड़ना भी नहीं जानती है, मेरी बेटी तो किसी से बहस लगाना भी नहीं जानती है, मेरी बेटी तो यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं जानती है। तो ससुराल में मेरी बेटी को तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। पर अम्मी को ये नहीं पता कि बाकी ये सारे काम ना दूसरे जानते हैं, तो इसीलिए अम्मी अपनी बेटी को नसीहत नहीं करती। अम्मी को लगता है कि हमारी बेटी तो निभा लेगी, पर सामने वाले लोग कहते हैं अम्मी को ये थोड़ी ना पता होता है। तो ये तो जाहिर है वही इंसान बता सकता है जिस पर अपनी आप बीती हो। और एक चीज़ यहाँ मैंने आज अपने हस्बैंड की फ़ोटो अपने साथ लगाई हुई है। ये क्यों लगाई हुई है? एक चीज़ मैं यहाँ एक और मैसेज दूँगी अपनी सभी बच्चियों को जो कि अनमैरिड हैं। जब माँ बाप रिश्ता देखते हैं ना, तो माँ बाप सिर्फ़ एक लड़के की सूरत शक्ल नहीं देखते, माँ बाप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बेटी आराम से रहेगी, बेटी को लड़का कमा कर खिला देगा, बेटी को ठीक से रखेगा। तो माँ बाप का फोकस सिर्फ लड़के के गुड लुक्स पे नहीं होता, उसकी हर एक बारीकी, हर एक चीज़ पे होता है। और हम लोग पता है क्या होता है, जब माँ बाप रिश्ता देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है कि नहीं भाई बिल्कुल नाप तोल के ऐसी हो जैसे कि सोने की तोल। मगर जब एक लड़की अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढती है तब वो इतनी बारीकी नहीं देखती है, तब तो बस काला हो, कलूटा हो, मेंढा हो, भेंडा हो, कैसा भी हो, हाय बस तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान। पर ये है ना गलत बात। माँ बाप देखें तो हर चीज़ में कमी नज़र आती है, पर जब हम खुद अपने लिए पार्टनर चुनते हैं तो उसकी बुराइयां भी हमें अच्छाइयाँ नज़र आती है। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एक दुनिया में माँ बाप ही वाहिद ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोच सकते। वो अपनी तरफ से बेहतर नहीं बेहतरीन चुनते हैं। जैसे कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, हमारे लिए हर चीज़ बेहतर नहीं बेहतरीन करता है, वैसे ही माँ बाप होते हैं। और हमें सिर्फ दुश्मन जो लग रहे होते हैं ना, माँ बाप लग रहे होते हैं, क्योंकि वैसे ही तो अल्लाह गुनाहों से रोकता है, वैसे ही माँ बाप गलत कामों से रोकते हैं। और जो इंसान आपकी इज्जत करेगा ना, जो इंसान आपको प्यार करता है, ज़रूरी नहीं है दिखावा करके प्यार करने वाला शौहर ही बेहतरीन शौहर होता है। बेहतरीन शौहर वो होता है जो बीवी की इज्जत करता है। और अगर कि आपको इज्जत करने वाला शौहर मिल जाए ना, तो उससे बेहतर इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता।
और उस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून गुजरेगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी कोई एहसास कमी महसूस ही नहीं होगा। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था कि हमेशा कोशिश करें कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी, अपने माँ बाप की खुशी के साथ चलें। उस रिश्ते में दुआएं होती हैं। मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ लड़का लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और उन रिश्तों पे ना बददुआएं हो जाती हैं, माँ बाप की बददुआ हो जाती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अपने माँ बाप दोनों अपनी फैमिली को राज़ी कर पाते हैं, वो तो बात और होती है, वो अच्छी बात होती है। पर अगर दोनों में से किसी एक की भी फैमिली नाराज़ है, ना खिलाफ है, तो मैं कहती हूँ उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा हुआ रिश्ता कभी नहीं फलता फूलता। मैंने अपनी शादी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को, मेरी जो बहनें हैं, छोटी कम उम्र बच्चियां हैं, उनको मदद मिल सके उनकी शादी के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे बहन भाइयों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।